आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं रेप्चर के विषय में कि पहले रेप्चर होगा या यीशु मसीह का आगमन पहले होगा और एंटी क्राइस्ट का काम कब से शुरू होगा। दानियल के अध्याय 8 का 26 वचन में लिखा है कि जब दानियल आने वाले क्लेश कालों को और रेप्चर को और एंटी क्राइस्ट को अपने दर्शन में देख डाला था, मगर जिब्राइल नामक बड़ा प्रधान ने दानियल को कहा, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। उसे और फिर यह राज लगभग 700 साल तक राज ही रही। फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना को अपने दर्शन और उनकी आत्मा को स्वर्ग ले जाकर आने वाली और होने वाली तमाम राज को बेपर्दा कर दिया और सारी बातों को जो राज थी खोल दिया, जिसमें 7 साल का क्लेश काल धरती पर बीतेगा, जो 2 भाग में विभाजित हैं और एक ही समय में बीतेगा लगातार। पहले के 3.5 सालों में मोहरों का खोला जाना है, जिसमें जाति पे जाति और राज्य पे राज्य लड़ाई करेगा और लड़ाई और महामारियां और जगह जगह पर भूकंप जो परमाणु हमलाओं के दौरान होगा और इस ही की रेडिएशन से और तबाही से जगह जगह पर अकाल होना शुरू हो जाएंगे। और इस घटना से पहले मसीह 7 कलीसियाओं को चेतावनी देगा, अर्थात जिस प्रकार मसीह की 7 आत्मा हैं और पूरे धरती भर में 7 स्वभाव के लोग पाए जाते हैं, अर्थात पूरे धरती भर के विश्वासियों को यह चेतावनी जो प्रकाशित वाक्य 1 का 9 वचन में लिखा है स्मरण करवाएगा। और तब मसीह विरोधी लड़ाइयों को जो विश्व युद्ध हैं शुरू करवाएगा और चारों तरफ केवल लड़ाई और उनके केमिकल से निकले वायरसों की चर्चा होंगी। इस बीच मसीह लोग बड़े हताश और निराश से गुजरेंगे और बढ़ते संकटों को देखकर मसीहा को पुकारेंगे। इस बीच प्रभु यीशु भी अपने उस वचन को पूरा करेगा जो मत्ती 3 का 12 वचन में लिखा है कि वह अपने खलिहान को अच्छे तरीके से साफ करेगा और लगातार मोहरों के खोले जाने से जितनी समस्या हैं उसमें धर्मी जन आनंदित होंगे, क्योंकि वह जान लेंगे कि यही वह समय है जिसका प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था कि मैं आऊंगा। मगर जो कमजोर विश्वासी रहेगा उस पर यह परेशानी पहाड़ जैसे लगेंगी, क्योंकि यह 3.5 साल तक चलती रहेंगी और फिर जब चौथा तुरही फूकी जाएंगी तब रेप्चर होगा। हालेलुया, इस बात को याद रखिएगा, जब चौथा तुरही फूकी जाएंगी तब रेप्चर होगा। 3.5 साल पूरा होने के बाद रेप्चर होगा और इसमें जो यीशु मसीह के देह हैं और स्वभाव में उसके बेटे बने रहेंगे वही लोग रेप्चर में उठाए जाएंगे। और क्या ही धन्य वह व्यक्ति होगा जो रेप्चर में बादलों पर उठा लिया जाएगा और फिर उसके बाद चारों तरफ हाहाकार मचा रहेगा। जो कलीसिया चर्च में जितने निर्बल विश्वासी रहेंगे वे सब अपने परिवार वालों के रेप्चर होने के बाद मसीहा पर इतना ईमान लाएंगे कि प्राण देने तक पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके का फायदे उठाने दूसरा यीशु मसीह आएगा, जिसे हिंदू धर्म में कालकी कहते हैं और इस्लाम धर्म में इमाम मेहंदी कहते हैं, जो धरती पर परमेश्वर का जगह लेना चाहेगा और विश्व एकता की बात करेगा। इसके बहकाव में तमाम लोग आ खड़े होंगे, मगर जो विश्वासी रेप्चर में छूट जाएगा वह उसके इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा और ना ही 666 की छाप लेगा। इसलिए शैतान बचे विश्वासियों को सीधा मरवाएगा, क्योंकि रेप्चर होने के बाद अनुग्रह धरती पर मानो खत्म सा ही हो जाएगा, क्योंकि सच्चे धर्मी तो यीशु मसीह के पास बादलों में होगा और इसी कारण लूसीफर को धरती पर आने और खुलेआम मार धार करने से कोई रोक नहीं पाएगा। मगर फिर भी जो मसीहा को पुकारेगा उसे परमेश्वर 3.5 साल बचा रहेगा
बचाने की जोर लगाएगा। जो प्रकाशित वाक्य 12 का 6 वचन में लिखा है, इस प्रकार 7 साल पूरा होगा और जैसे ही 7 साल पूरा होगा वैसे ही स्वर्गदूत 7वीं तुरही फूकेगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, 7वीं तुरही फूका जाएगा जो प्रकाशित वाक्य 11 का 15 वचन में लिखा है। यह अंतिम तुरही होगा। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य और हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और यहाँ युगानुयुग राज्य करेगा। और इस प्रकार सारे प्राचीन बोल उठे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध तो किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा कि मरे होकर न्याय किया जाए। अर्थात मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, 3.5 साल के क्लेश काल के बाद जो रिप्चर होगा, फिर 3.5 साल बाद यीशु मसीह का बादलों पर आना होगा और फिर लूसीफर को पृथ्वी के और ब्रह्मांड के छोर तक दौड़ा दौड़ा कर, उड़ा उड़ा कर और थका थका कर मारेगा, क्योंकि इस बार प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल तुरही फूकेगा और लड़ाई में स्वयं यीशु मसीह शामिल होंगे। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 वचन के अनुसार आकाश के शक्तियों को आकाश में मारेगा और धरती के शक्तियों को धरती पर, और फिर लूसीफर को 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा और यहाँ 1000 वर्ष के लिए धरती के नीचे जो अधोलोक है उस पर कैद किया जाएगा। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, जो 7 साल धरती पर महाक्लेश काल बीतेगा, 3.5 साल तो क्लेश काल जो होगा उसमें 3.5 साल के बाद रेप्चर है, मगर जो महाक्लेश काल रहेगा 3.5 साल का, वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे यीशु मसीह के पास 1000 वर्ष के न्याय के लिए शामिल होने के लिए। और यहाँ 7 साल बीतेगा धरती पर जो बड़ा दुखदाई और पीड़ाजनक रहेगा। इसी बीच में खुदावन बाप यहोवा परम प्रधान अपने विपत्ति के कटोरे को उंडेलना इसके बाद चालू करेगा और वह विपत्ति का कटोरा पृथ्वी भर के लोगों के लिए दुखदाई होगा और सारे तरफ हाहाकार और सारे तरफ पूरा चिल्लाना और सारे तरफ पूरे रोने का शब्द होंगे और लोग कहेंगे कि हम पर ये पहाड़ गिरे और हमें मार डाले, क्योंकि हम मृत्यु को खोज रहे और मृत्यु हमें आ नहीं रही, और हम मौत को गले लगाना चाहते लेकिन मौत हमें मिल नहीं रही, क्योंकि उस समय में लोग मौत को मांगेंगे और मौत नहीं मिलेगा, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रकोप का दिन होगा। और वो प्रकोप इसलिए होगा क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर बेरहमी से मारकर लटकाया गया था, बलिदान हुआ है, यीशु मसीह वध किया गया है, उसी का प्रकोप का वो कटोरा रहेगा जो यीशु मसीह को दुख का कटोरा पिलाया जिसमें कड़वा पानी था, वही परमेश्वर पलटा देगा। और क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, उसने कहा जो तुम करोगे मैं 7 गुना पलटा देता हूँ। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर 7 आत्माओं का परमेश्वर है। आप सबको प्रभु सलामत रखे, यीशु मसीह की जय। निश्चय आप इस वीडियो को समझे होंगे तो इस चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करके अपने विश्वासी भाइयों के पास, उन लोगों के पास भेजिए जिसको वचन की भूख और प्यास है। प्रभु आपको सलामत रखे। आमीन आमीन।